एसजीएक्स निफ्टी अब और रिकवर हुआ है लोअर लेवल से और अब 12 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है महज। और रिकवरी हमने एशियन मार्केट्स में भी देखी है और अगर खास तौर पे देखें एसजीएक्स निफ्टी को तो अपने इंट्राडे लो से ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स रिकवर हो चुका है। तो एशियन मार्केट से क्यूज आज के लिए ठीक ठाक मिल रहे हैं। सुब्रा, आज आपकी इंडेक्स पर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? और क्योंकि कल बैंकिंग में अच्छा खासा मूव था तो कोई स्ट्रेटेजी पीएसयू बैंक पर जो आप प्लान करना चाहें आज के सेशन में? गुड मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक आज की जो सेशन काफ़ी अहम रहेगा क्योंकि कल जो हमने यूरोपियन मार्केट्स और यूएस में जो भारी गिरावट देखी, ऑफकोर्स फिलहाल सुबह हम उसका असर यहाँ देखने रहे। और सरप्राइजिंग बात यह है कि वहाँ पर जहाँ पर बैंक्स की ज़बरदस्त गिरावट हुई है वही यहाँ पर अपनी पीएसयू बैंक खास करके यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मेरा मानना है कि शायद अभी भी थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना जरूरी है। और डेफिनेटली जो भी डेरिवेटिव एक्सपायरी के लिहाज अगर आप देखें तो डेफिनेटली पीएसयू बैंकिंग स्पेस में काफ़ी काउंटर्स काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, लेकिन आई थिंक बहुत जल्दबाजी करके बहुत आई थिंक एग्रेसिव ना होके एक एक्यूमुलेशन का सहारा ले सकते हैं। और जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, मेरा मानना है कि शायद अगर उछाल में मिले तो आई थिंक एक बार वापस एक हेजिंग का सहारा लें, क्योंकि अभी भी मार्केट में अनिश्चितता है और शायद यहाँ से और वापस एक गिरावट आने की संभावना है। चलिए अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। याद रखिए इस बाजार में अपॉर्चुनिटी सिर्फ वो तलाशी है। और एक और चीज़ बताऊं मैं आपको, इस वक्त थोड़ा सा रिस्क लीजिए। जो स्टॉक चल रहा है, जो नहीं चल रहा है वो नहीं चल रहा है। बाजार उसको बिल्कुल अवॉइड ट्रेजेक्टरी में रख रहा है। अपॉर्चुनिटी पीएसयू बैंक्स, अपॉर्चुनिटी लॉजिस्टिक्स, अपॉर्चुनिटी शुगर, अपॉर्चुनिटी सीमेंट, अपॉर्चुनिटी फार्मा। आप देखिए किस तरीके से स्टॉक चल रहे हैं। पहले उठाते हैं लॉजिस्टिक्स को। लॉजिस्टिक्स कल अगर आप देखें 3 दिन से, जिस दिन बाजार गिरा था ना, शुक्रवार को क्या लोअर लेवल से खरीदारी आई। और कल एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इनफैक्ट इस बात की पुष्टि करी और कहीं ना कहीं उनके वॉइसेस से, उनके वर्ड्स से, उनके शब्दों से लगा कि हाँ पूरी तैयारी है मॉनसून सत्र में लॉजिस्टिक्स बिल को पास कराने की, जीएसटी बिल को पास कराने की। तो वो जो चीज़ है ना, वो इंप्रेशन आज नज़र आएगा, बिल्कुल नज़र आएगा। गति पर, एजिस पर, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर, अल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर। अविनाश, इनके चार्ट्स ना मैं पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ, लोअर लेवल से बाइंग इमर्ज हो रही है, कोई छोड़ने को तैयार नहीं है ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। आप क्या अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर बाय करा रहे हैं और किस में सबसे अच्छा मूव आपको लगता है कि आएगा अगले और 5-10 दिन में या फिर महीने भर में, जब तक मानसून सत्र शुरू हो जाए? हमको लग रहा है कि वीरेंद्र चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है कि इस मानसून सेशन में जीएसटी बिल पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि ऑल कार्गो और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, ये दोनों ही काउंटर्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशो अभी भी काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट ऑल कार्गो ने ऑलरेडी कहा है कि उनके मार्जिन्स करीबन 100 to 200 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट देख सकते हैं अगर जीएसटी पूरी तरह से इंप्लीमेंट होता है। हालांकि ये इमीडिएटली इनके फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बट स्नोमैन लॉजिस्टिक्स भी एक अच्छा विकल्प है। मुझे लग रहा है कि ऑल्दो शेयर थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे भागा है, अगर हम बेस वैल्यू देखें और ओवरऑल कोल्ड स्टोरेज सेगमेंट की पोटेंशियल देखें तो स्नोमैन लॉजिस्टिक और ऑल कार्गो पे डेफिनेटली इवन अभी भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है। सुब्रा, लॉजिस्टिक में से ही मौजूदा स्तरों पर लॉन्ग जाने का कंफर्ट आपको कौन सा स्टॉक दे रहा है? दीपाली, जो स्टॉक्स हमारी पसंदीदा है वो है एजिस लॉजिस्टिक्स। यहाँ पर आई थिंक चार्ट के अगर आप सहारा लें तो आई थिंक यहाँ पर हर करेक्शन पे यहाँ पर बाइंग आई है और कंफर्ट लेवल ये है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी रही है। और ऑब्वियसली मेरा मानना है कि शायद इस स्पेस में या काफ़ी और आने वाले टाइम पे भी आउट परफॉर्मर रह सकती है। और दूसरा स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, जो अभी अविनाश बता रहे थे, आई थिंक एक निश सेगमेंट पे, कोल्ड स्टोरेज सेगमेंट जो है और अभी 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हो सकता है नियर टर्म में थोड़ी बहुत स्ट्रेस्ड है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जबरदस्त है। कोई भी गिरावट करेक्शन मिले तो डेफिनेटली एक्यूमुलेशन का इसका मौका छूटना नहीं चाहिए। ये जो अभी जो स्टॉक बोला ना सुब्रा ने, एजिस, इस पर याद रखिए मैं इसे टेक्निकली ट्रैक भी करता हूँ। 131 कटने को तैयार नहीं है इस स्टॉक में, वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। और 131 का इसने हाई लगाया, नीचे आया। मेरे को याद अच्छी तरीके से, मैं शेयर बाजार लाइव कर रहा था एक दिन, ये नीचे आया, 115 का लेवल छुआ और 123 पर, जैसे ही 115 पे आया फिर पुल बैक देखिए 123 पे गया। 123 पे एक ब्लॉक डील हुई इस स्टॉक में और तुरंत स्टॉक ऑलमोस्ट 129 होके आया।
फिर इसने कल एक अटैम्प्ट लिया लेकिन कल फेलियर साबित हो गया। तो अगर आप इस स्टॉक को चेस कर रहे हैं तो 131 को मॉनिटर करिएगा। खैर, इस बीच कुछ स्टॉक्स टू वॉच की भी छौंक लगा देते हैं। खबरें जो हैं उसमें आप एक गुजरात गैस पर नजर रखिएगा। यहाँ पे PNGRB ने अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट सिटी गैस नेटवर्क के लिए जो है वो मंजूरी मिल गई है, तो इस स्टॉक पर आप नजर रख के चल सकते हैं। और रिलायंस कम्युनिकेशन यहाँ पर CDMA ग्राहकों को 4G सेवाएं देने का ऑफर दिया है और पहले चरण में करीब 9 सर्किल्स में 4G सेवाएं देने का ऑफर है। और 93 में कंपनी ने करीब 10 GB डेटा का ऑफर दिया है, ₹93 में, तो 10 GB डेटा। तो ये पुराने ग्राहकों के लिए स्कीम हो गई है, तो अच्छी खबर है रिलायंस कम्युनिकेशन में। आई थिंक देखिए सबसे बड़ी बात है ये डेटा सेगमेंट में ना कैपिटलाइज करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कमाई तो आज की तारीख में वही है। हालांकि फिर भी ये स्टॉक जो है ना कैश से ज़्यादा याद रखिए डेरिवेटिव्स में आज की तारीख में एक्टिव है। वायदा कारोबार में काफ़ी ओपन इंटरेस्ट खींच रहा है। टॉप ट्रेडेड काउंटर्स की श्रेणी में तीसरे दूसरे पायदान पर रोज होता है ये। सुप्रा, आपका कोई टेक रिलायंस कम्युनिकेशन पे और 48 के प्राइस में एनी ट्रेड पॉसिबल इन रिलायंस कम्युनिकेशन? फिर ये स्टॉक आई थिंक काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट किया, क्योंकि मुझे याद है 2016 के बीच में यहाँ पर जब वो कुछ 60 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लग रहा था कि शायद कोई बॉटम फॉर्मेशन, लेकिन वहाँ से जो लगातार गिरावट आई 50 के नीचे भी यहाँ पर लुढ़क गया। तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से जो भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आते हैं, मेरा मानना है कि शायद एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। ट्रेडिंग बेट है आई थिंक 55-58 यहाँ तक जाने की संभावना है, तो उस लिहाज से आई थिंक डेफिनेटली बाई की जा सकती है।